क्लास 9th की गणित मंजरी की एक्सरसाइज 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन, यानी हमें सेट्स ऑफ लाइन दे रखा है, कुछ लाइंस दे रखी हैं, लाइन की इक्वेशंस हमें गिवन है 1, 2 और 3। हमें क्या करना है, इनको ग्राफ पर प्लॉट करना है। ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए ये जो हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, जैसे ये एक इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, हमें क्या करना होगा, पहले इनके 3 सॉल्यूशंस निकालने होंगे, यानी हर इक्वेशन के 3 या फिर 4 सॉल्यूशन निकालने होंगे और उसके बाद उन सॉल्यूशंस को क्या करते हैं, हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। सबसे पहले हमें जो इक्वेशंस गिवन है वो लिख लेते हैं, जैसे कि y इज इक्वल्स टू हमें 4x, ये इक्वेशन 1 गिवन है। क्लियर, ऐसे ही y इज इक्वल्स टू 2x, ये हमें इक्वेशन 2 गिवन है और थर्ड इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू x और ये हमारी हो गई इक्वेशन थर्ड। कैसे सॉल्व करना है, हमें यहां पर x की डिफरेंट वैल्यूज यहां पर इस इक्वेशन में पुट करके y की अलग अलग वैल्यूज निकालनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को लेते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमें क्या गिवन है, इक्वेशन 1 हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू 4x। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर ये जो x गिवन है, ये जो x गिवन है, x की जगह पर हम क्या करते हैं, 0 पुट कर देते हैं और देखते हैं कि अगर x की जगह हम इस इक्वेशन में 0 पुट करेंगे तो y की क्या वैल्यू आएगी। तो हमने क्या किया, y इज इक्वल्स टू 4 और इंटू x की जगह पर यहां पर हमने 0 पुट कर दिया। सॉल्व करते हैं तो 4 की अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी x अगर आप 0 लगाओगे तो y कितना हो जाएगा, y भी कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम इफ x की वैल्यू हम क्या करते हैं, एक बार 1 पुट करते हैं तो y कितना आएगा, देखते हैं। y इज इक्वल्स टू कितना होगा, 4 इंटू 1, x की जगह में क्या लगाना है, 1, तो y भी हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही फिर से हम क्या करेंगे, इफ x की वैल्यू अब हम अपनी मर्जी से -1 पुट कर रहे हैं तो 0, 1 और -1 की जगह आप कुछ और भी नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे ही नंबर्स लेने हैं जो कोई ज्यादा बड़े नंबर नहीं लेने, क्योंकि यहाँ पे 4 के मल्टीपल की फॉर्म में, तो 4 तक के नंबर्स हम लेना हमें चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर x की जगह हम 30 या 400 या 300 इस तरह से बड़े नंबर्स लें। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 और मल्टीप्लाई -1, तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -4 मिल जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल्स टू -1 पर y की वैल्यू -4 हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर 3 सॉल्यूशन, ये 1, 2 और ये 3 सॉल्यूशन निकाले, ऐसे ही इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। यहां पर भी हमें क्या गिवन था, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू 2x। तो हम क्या करते हैं, इफ x की जगह पर हम यहां पर पुट करते हैं पहले 0, तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0 और 2 की मल्टीप्लाई अब 0 से करेंगे कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका एक सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन निकालते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू हम क्या कर देते हैं, फिर से 1 पुट कर देते हैं तो y हमारा कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू, और x की जगह में क्या लगाना है, इस बार 1 लगाना है। हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2, यानी x इज इक्वल्स टू 1 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन आ गया। थर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू हम क्या कर लेते हैं, माइनस का 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, -1 अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू -1, यानी यहां पर ये हो जाएगा -2। यहां पर भी हमें क्या हुआ, 3 सॉल्यूशन मिल गए, फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड और थर्ड। ऐसे ही हम क्या करते हैं, थर्ड वाली इक्वेशन के भी 3 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन हमें क्या गिवन है, फ्रॉम इक्वेशन 3 हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू x। तो हमें भी क्या करना है, फिर से x की जगह पहले 0 पुट, तो y इज इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा, 0। ये एक सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही इफ x इज इक्वल्स टू हम क्या लगाएं, 1 लगाएं, तो हमारे पास y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इफ x इज इक्वल्स टू हम क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, यहां पर भी हमें 3 सॉल्यूशन मिल गए। हमें तीनों इक्वेशन के हमने क्या किए, 3 सॉल्यूशंस निकाल लिए। इक्वेशंस को एक बार टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे, सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे और उस टेबल के अंदर जो 3 सॉल्यूशन है उनके लिए 3 स्पेस बना लेंगे, यहां पर x और ये y। तो x इज इक्वल्स टू अगर 0 था तो y कितना आया था, 0। तो
x 0 है तो y भी कितना होगा 0 होगा। ऐसी x इज इक्वल्स टू अगर 1 था तब y कितना आया था 4 आया था, और x इज इक्वल्स टू -1 था तब y कितना था -4 था। क्लियर है यहां तक। अब ऐसे ही आ जाते हैं सेकंड इक्वेशन, तो इसकी भी टेबुलेशन फॉर्म बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। अगर x और y के लिए इसकी वैल्यूज देखते हैं, x इज इक्वल्स टू 0 पर y कितना था 0, तो x 0 है तो y भी कितना है 0, और x इज इक्वल्स टू 1 पर y की वैल्यू 2 है, और x इज इक्वल्स टू -1 पे y की वैल्यू -2 है। क्लियर। ऐसे ही थर्ड वाली इक्वेशन, x और y के लिए चेक करते हैं। x इज इक्वल्स टू 0 पे y 0, x इज इक्वल्स टू 1 पे y 1, और x इज इक्वल्स टू 2 पे y 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों टेबल्स को एक बार यहां पर लिख लेते हैं और फिर इस पेज पर हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले यहां तक हमें क्वेश्चन को करना है, फिर इन तीनों टेबल की हेल्प से हमें क्या करना है, आगे क्वेश्चन का ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमने तीनों इक्वेशंस को टेबल की फॉर्म में यहां पर नोट कर लिया है, और ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन, जिसमें ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस, इसको हम x और x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये y एक्सिस है, इसे y और y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करना शुरू करते हैं। पहले हम फर्स्ट वाली इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिसमें हमें क्या दे रखा है, x इज इक्वल्स टू कितना गिवन है 0, और y भी उस पर कितना है 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना और y इज इक्वल्स टू 0 दोनों, ये पॉइंट जो होगा वो ये वाला हो जाएगा। ऐसे ही x इज इक्वल्स टू 1 पर हमें y इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 1 ये रहा, और इस पर y 4 करना है तो हमें क्या करना है, ऊपर तक जाना है, और ये हो जाएगा y इसका 4। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, ये हमारे पास 0,0 हो गया, और ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया है 1,4। क्लियर। फिर उसके बाद x इज इक्वल्स टू -1 पे y इज इक्वल्स टू -4, तो x इज इक्वल्स टू -1, अगर हमें 1 पर जाना है तो हमें पॉजिटिव में जाना होगा, और अगर माइनस पे जाना है तो इस साइड, तो ये x इज इक्वल्स टू -1 और नीचे -4, ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से 3 पॉइंट आ गए, एक 0,0, एक 1,4 और एक -1, -4। इसके बाद क्या करना है, सिंपल इन लाइंस को मिला देना है। ठीक है, अगर आप इनको मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और जो किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, y इज इक्वल्स टू 4x को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है यहां तक। इसके बाद आ जाते हैं हम अब सेकंड वाली इक्वेशन को, तो इसमें एक पॉइंट तो कॉमन है, कौन सा, 0,0 वाला। उसके बाद x इज इक्वल्स टू 1 पर y की वैल्यू 2 है, तो x इज इक्वल्स टू 1 पर y की वैल्यू 2, यानी ये कहां पर होगा, इस पॉइंट पर, x पर 1 और देन y पर 2, तो ये 1,2 हो गया। ऐसे ही दूसरा वाला पॉइंट x इज इक्वल्स टू -1 पर y इज इक्वल्स टू -2 है, तो x इज इक्वल्स टू -1 के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस की तरफ को मूव, और -2 के लिए नीचे, तो ये जो है वो इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पॉइंट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, -1, -2। फिर क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को हमें मिला देना है। क्लियर। और ये जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो होगी y इज इक्वल्स टू 2x की। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड वाली इक्वेशन पे, जिसमें हमें क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 0,0, यानी ये वाला पॉइंट तो ये हो जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, 1,1, यानी x इज इक्वल्स टू 1 पर y की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, तो x इज इक्वल्स टू 1 ये रहा, और इस पर y भी 1 है, तो हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, यानी 1,1। ठीक है, सेकेंड x इज इक्वल्स टू 2 पर y इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 पर y इज इक्वल्स टू 2 है, तो वो पॉइंट कहां पर होगा, वो इस जगह पर होगा। ठीक है, 2,2। अब हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को भी मिला देना है, फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड, और इसको इस तरह से आगे बढ़ा देंगे, तो ये x इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये जो तीनों इक्वेशंस हैं वो किनको, ये जो आपको क्वेश्चंस गिवन था, इन इक्वेशंस को क्या करेंगी,
ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड।